योग का पूरा लाभ मुख्य रूप से 99% प्राणायाम पर निर्भर करता है। और प्राणायाम की सबसे पहली प्रक्रिया है भस्त्रिका। हमने लाखों ही नहीं करोड़ों लोगों पर योग का प्रयोग करके ये देखा है। योग का प्रयोग करके ये परिणाम हमारे सामने आया कि जो भस्त्रिका करो, लंबा गहरा सांस भरो, 5 सेकंड में सांस भरना, 5 सेकंड में सांस छोड़ना। जो भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव प्राणायाम करते हैं, उनके मस्तिष्क से लेकर के एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर से लेकर के स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, एक्यूट डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया से लेकर के हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम प्राणायाम से दूर होती। 5 सेकंड में सांस लेना, 5 में छोड़ना। देखो, अब इसको बहुत जोर से कोई करना चाहे तो ऐसे कर सकता है, लेकिन जिनको उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, कमर में दर्द है, कमजोरी है, वो तेजी से नहीं कर सकते। वो यदि ऐसे करेंगे तो उनका बीपी बढ़ जाएगा, उनकी हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। यद्यपि 1 मिनट ऐसे तेजी से प्राणायाम करने से पूरे शरीर में पसीना आ जाता है, एक्सरसाइज पूरी हो जाती है, लेकिन मैंने कहा हार्ट की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, शरीर में कमजोरी है, चक्कर आते हैं, दिक्कत हो सकती है उनको। हां, कोई युवान है, युवक युवतियां हैं, जवान है, कोई समस्या नहीं है तो आप तेजी से कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट में जब माइनस टेम्परेचर होता है ना, उस समय भी शरीर में पसीना आ जाता है, इतनी प्राण में ऊर्जा है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत प्राण है। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कर। मान लीजिए कोई अपने आप को बहुत बलवान मानता है, जवान मानता है, तो फास्ट कर सकता है, लेकिन ये नियम नहीं है। नियम यही है, 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। देखो, लंबा गहरा भरो, छोड़ो, एक अनुष्ठान की तरह करें। श्वास प्रश्वास की आहुतियां और इससे क्या क्या हमने ठीक किया, मैं आपको जरा संक्षेप में बता रहा हूं। एक बहुत बड़ी बीमारी है, उसका नाम है लंग फाइब्रोसिस। फेफड़े लोथड़े की तरह हो गए, मानी फेफड़ों की कोशिकाओं ने, लंग सेल्स ने ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने बंद कर दिया। ऐसी स्थिति में फिर ऑक्सीजन लगाना पड़ता है ऐसे पेशेंट्स को। ऐसे पेशेंट्स जिनको लंग फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम होगी। बाकी अस्थमा, दमा के लिए मॉडर्न मेडिकल साइंस में कहा जाता है कि दमा तो दम के साथ जाता है, प्राणायाम से दमा ठीक हो जाता है। अस्थमा, लंग फाइब्रोसिस सबसे बड़ी बीमारी फेफड़े की, दूसरा अस्थमा, तीसरा साइनस, चौथा स्नीजिंग, छींक आना, सुबह उठते ही छींक आनी शुरू हो जाती है, छी। तो आप थोड़ा इसको कीजिए। जिनको हार्ट की, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, थोड़ा तेजी से कर सकते हैं। देखो ऐसे, मैंने 15-20 सेकंड किया होगा, पसीना आने लग गया थोड़ा, बहुत जोर पड़ता है इसमें। ऐसा नहीं है कि आप तेज दौड़ते हो, जिम करते हो, कोई बहुत हार्ड वर्क करते हो तो ही शरीर को ऊर्जा मिलती है, इसी से बहुत ऊर्जा मिलती है। अब अगली बात सुनो, ये तो मैंने सामान्य लाभ कहे प्राणायाम के। लंग फाइब्रोसिस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, एलर्जिक प्रॉब्लम्स, ये तो सामान्य लाभ। इम्यून सिस्टम और स्ट्रांग हो जाता है, सामान्य लाभ है। नॉर्मल ब्रीदिंग में 500 से 1000 ml ऑक्सीजन का हम इंटेक करते हैं।
डीप ब्रीथिंग में 5 से 10 हजार ml ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, माने 10 गुना ज्यादा हम पावरफुल हो जाते हैं। वैसे ये भी थोड़ा कम ही लाभ हुआ इसका। सामान्य व्यक्ति जितना अपनी जिंदगी में काम कर पाता है, एक व्यक्ति उससे सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों गुना ज्यादा कार्य कर पाता है। ये उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। हम आपके सामने बैठे हैं, दोनों के दोनों अनपढ़ मां बाप के घर में सामान्य किसान परिवार में पैदा हुए और भगवान ने हमें करोड़ों लोगों की सेवा करने के योग्य बनाया, तो उसकी शक्ति हमें योग से ही मिली। यह है योग की शक्ति। मानिए, मत सोचो कि 2.5-3 करोड़ की आबादी का ये नेपाल क्या कर सकता है। यदि हर एक नेपाली योगी हो जाएगा तो ये 2.5-3 करोड़ का नेपाल 30 करोड़ वाली आबादी वाले देशों का मुकाबला कर पाएगा। यह है योग की शक्ति। एक एक व्यक्ति में जब ऐसी शक्ति जागती है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है, तो बहुत क्रिएटिव हो जाता है। इतना बड़ा काम कर पाता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यह है योग की महिमा। अगली बात, कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड एनवायरमेंट। दिस इज साइंटिफिक रिसर्च। अब कपालभाति करो, देखो अगला। और मैं अगला लाभ बता रहा था, जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल है अमेरिका में, दूसरा एक एमडी एंडरसन है। ये 2 हॉस्पिटल दुनिया के सबसे बड़े कैंसर के हॉस्पिटल है और दोनों अमेरिका में है। एमडी एंडरसन सबसे बड़ा है, उसके बाद जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल का नंबर आता है। जब हमने ये कैंसर ठीक कर चुके थे हम प्राणायाम के द्वारा, और हमने कहा कि प्राणायाम से कैंसर भी ठीक हो सकता है। कपालभाति करो। ये बात है 2002, 3, 4 की, तो पूरी दुनिया में शोर मच गया, ये बाबा जी भ्रम फैला रहे हैं, और मुझे करोड़ों लोग सुनते हैं टीवी पर। कई बार तो मुझे भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। सुबह 3 बजे से आप लोग आना शुरू हो चुके थे। हमारे केपी शर्मा जी, माधव नेपाल जी जैसे बड़े नेता यहां पर बैठे हुए हैं। दुनिया की, यद्यपि नेपाल में थोड़ी कम आबादी है, हमारे भारत में 125 करोड़ की आबादी है। मैंने भारत में भी इस बात को कहा है, दुनिया का कोई ऐसा नेता नहीं, कोई ऐसा अभिनेता नहीं जो सुबह हजारों लाखों लोगों को 4 बजे बुला करके मैदान में बैठा दे। ये योग की शक्ति है। इतना बड़ा यदि कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम करना पड़े तो राजनीतिक पार्टियों को पसीने आ जाते हैं कि लोग कहां से बुला, और वो भी अपने आप आए। राजनीतिक पार्टियों को तो फिर व्हीकल लगाने पड़ते हैं, बस लगाने पड़ते हैं, ट्रक लगाने पड़ते हैं, ढूंढना पड़ता है। ये अपने आप चल चल के आ रहे हैं, पता नहीं कहां कहां से निकल के आते हैं। कपालभाति करो। तो फिर लोगों ने कहा, ये बाबा तो सुबह सुबह लाखों लोगों को इकट्ठा कर देता है, करोड़ों लोग टीवी पर देखते हैं, भ्रम फैला रहा है। क्या बोले? कैंसर ठीक होता है। ये हो नहीं सकता। उन लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया। फिर बोले, जिसके शरीर में ऑक्सीजन पूरा होता है, ऑक्सीजन जो है वो कैंसर सेल्स को किल कर देता है। अनडिसिप्लिन वे में जो सेल्स ग्रोथ कर रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, उसको ठीक कर देता है, डिसिप्लिन में ले आता है और कैंसर खत्म हो जाता है। आज हमने ब्रेन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर, ओवरी का कैंसर, ब्लड कैंसर, 1-2 नहीं, हजारों लोगों का कैंसर क्योर किया। उसका साइंटिफिक डॉक्यूमेंट एविडेंस हमारे पास में है। ये दुनिया में पहली बार योग के द्वारा हुआ कैंसर। बाकी बीमारियां छोड़िए। ये देखो, कपालभाति करो, गांठ डिसोल्व हो जाती हैं। बेनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, टीबी वाली ट्यूमर बेनाइन ट्यूमर बोलते, बिना कैंसर वाली गांठ, और मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते कैंसर वाली गांठ। ब्रेन कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट, यूट्रस, ओवरी में कहीं पर भी बॉडी में कैंसर है ना, करो साहब, 1 सेकंड भी रुकना नहीं है। ये तो इसकी महिमा है। मैंने बोला था, योग का मेथड 100% राइट होना चाहिए, टाइमिंग प्रॉपर देना चाहिए। जिस रोग के लिए जितना टाइमिंग योग का बताते हैं, सामान्य रोगों में 15 मिनट और असाध्य रोगों में आधा घंटा, और कैंसर जैसे रोग हैं तो 1-1 घंटा कपालभाति करा देते हैं। सांस को बाहर छोड़ो और कंटिन्यूटी में करो। अब कोई ज्यादा ही बलवान है तो और थोड़ा ताकत लगा लो, लेकिन उच्च रक्तचाप है, हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी हाई है,
हार्ट हृदय की समस्या है, कमजोरी है, कमर में दर्द है, हर्निया है, तो धीरे धीरे करना पड़ेगा। फिर तो ऐसे 1 second, 1 stroke, medium force, medium speed. If you are completely healthy person, if you are young, energetic, genetic, you can do this forcefully and fast. लेकिन केवल मैंने बोला जो completely healthy है, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ये तो पूरा देखो, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, पूरा यही से तो गड़बड़ होती है। और इनकी कोई एक्सरसाइज नहीं है। आप किसी भी फिजियोथेरापिस्ट के पास जाओ और उससे पूछो कि मुझे किडनी की एक्सरसाइज बता दो, मुझे यूट्रस की, ओवरी की एक्सरसाइज बता दो, प्रोस्टेट की एक्सरसाइज बता दो, लीवर, किडनी की एक्सरसाइज, आंतों की एक्सरसाइज, पेनक्रियाज की एक्सरसाइज बता दो, तो बता ही नहीं पाएगा। वो कहेगा ये तो आउट ऑफ कोर्स है, हमें सिखाई नहीं है कोई, क्योंकि इसकी कोई एक्सरसाइज है ही नहीं। यही एक्सरसाइज है, इंटरनल एक्सरसाइज है कपालभाति। सब करो और मैं गारंटी देता हूं, हमने करोड़ों लोगों पर योग का प्रयोग किया। नेपाल में तीसरी बार आया हूं। करीब फिजिकली जैसे आप यहां टुंडी खेल ग्राउंड में बैठे हुए हो, ऐसे करीब 20 करोड़ लोगों को अपनी आंखों के सामने बैठा करके योग कराया है और 100 करोड़ से ज्यादा लोगों ने टीवी से देख करके योग सीखा है। ये पूरी दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी घटना है कि किसी परंपरा से, किसी जीवन पद्धति से, वे ऑफ लाइफ से, किसी प्रक्रिया से, किसी मेथड से करोड़ों लोग जुड़ गए। अब इसमें क्या मतलब है? हिंदू करे, मुसलमान करे, सिख करे, ईसाई करे, सांस छोड़ना ही तो है और ऊपर से ही छूटेगा, नीचे से तो बीमारी भी छूट सकता है, गैस की प्रॉब्लम हो। ये है कपालभाति, जबरदस्त लाभ इसका। और लाभ सुनो इसके, पूरी दुनिया में दवाओं का हजारों लाखों करोड़ का व्यापार है। कोई कह रहा है हीमोग्लोबिन कम हो गया तो ये गोली खाओ, ये कैप्सूल लो, ये लो। आप कपालभाति करो, आपका हीमोग्लोबिन कम नहीं होगा। और जिनका भी हीमोग्लोबिन कम है, 1 महीने में हीमोग्लोबिन आपका बढ़ जाएगा और 3 महीने में तो 100% नॉर्मल हो जाएगा। 4-5 है तो 15-16 हो जाएगा। ये कपालभाति की महिमा है। माने हीमोग्लोबिन कम होने की एक बहुत बड़ी बीमारी है। उसको ज्यादा हो जाए तो बोलते माइनर थैलीसीमिया, और ज्यादा हो जाए तो बोलते मेजर थैलीसीमिया। स्प्लीन काम करना बंद कर देती है, लीवर काम करना बंद कर देता है, आंतें काम करना बंद कर देती हैं, बोन मेरो में स्टिमुलेशन होना बंद हो जाता है। बोन मेरो के अंदर हीमोग्लोबिन पेट में नहीं बनता, हीमोग्लोबिन बनता है ये जो बड़ी बड़ी हड्डी है ना, उनके टॉप पर, यहां 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 टॉप पे। बोन मेरो के अंदर जो है, जब एक सुव्यवस्थित क्रिया होती है, बैलेंस होता है बोन मेरो का मैकेनिज्म, तो बोन मेरो के अंदर ब्लड बनता है। लेकिन उसमें सहयोग करता है आयरन, उसमें सहयोग करता है लीवर, उसमें सहयोग करते हैं स्प्लीन, उसमें सहयोग करते हैं छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। कपालभाति करने से लीवर, स्प्लीन, बोन मेरो तीनों ठीक होते हैं और हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। मैंने 18 साल तक अनाज नहीं खाया, लेकिन मेरा हीमोग्लोबिन 17.5 रहता है, 17.5। और ये पिछले 10 सालों से लगातार चेक करवा रहा हूं, उससे पहले चेक नहीं करवाता था। डॉक्टर्स ने मेरा चेक करना शुरू किया, बोले बाबा सबकी बीमारियां ठीक करता है, इसको भी तो चेक करो। मेरा ब्लड प्रेशर रहता है 80-120, 2-4 पॉइंट कभी कम हो सकता है। हमारे योग और स्वाभिमान के अभियान से हो सकता है किसी किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो, लेकिन हमारा ब्लड प्रेशर 80-120, शुगर एकदम नॉर्मल, ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल, कोलेस्ट्रॉल एकदम नॉर्मल, लिपिड प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, पूरा ब्लड प्रोफाइल, भीतर के सभी केमिकल्स, हार्मोन्स का एकदम 100% बैलेंस, सब कुछ नॉर्मल। और एक बहुत बड़ी बीमारी है, कितने स्ट्रेस बढ़ गया। स्ट्रेस में बढ़ता है क्या? प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच, ये स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, ये बढ़ जाते हैं। कपालभाति और अनुलोम विलोम करने से दुनिया में पहली बार हमने साइंटिफिक ट्रायल किया, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया, सारे हार्मोन्स चेक किए। प्राणायाम करने से स्ट्रेस हार्मोन्स माने
प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच ये डाउन आ जाते हैं, बीटा इंडोर्फिन, इनकैफ्लिन आदि अच्छे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस के लिए कोई दवाई है पूरी दुनिया में तो वो कपालभाति और अनुलोम विलोम ही है। ये है कपालभाति की महिमा। करो। हीमोग्लोबिन एकदम नॉर्मल। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। आंखें बंद करके 5 मिनट करना, ऑटोमेटिक ध्यान लग जाएगा। सेल्फ हीलिंग टू सेल्फ रियलाइजेशन, स्ट्रेस फ्री लाइफ, डिजीज फ्री लाइफ, ड्रग फ्री लाइफ, वायलेंस फ्री लाइफ, पीसफुल प्रॉस्पेरस लाइफ, पीसफुल प्रॉस्पेरस लाइफ, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, पीस ऑफ माइंड। कपालभाति कितनी बढ़िया चीज है। आंख बंद करके करो और देखो अपने आप तुम्हारे भीतर की सोई भी शक्ति जाग जाती है। सामान्य व्यक्ति अपनी शक्तियों का 1 से 5% यूटिलाइज कर पाता है। योगी की जो 95 से 99% सुप्त शक्तियां होती है, शारीरिक शक्ति, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक शक्ति, वो जागृत हो जाती है। इसलिए तो योग करने वाला मानव से महामानव बन जाता है, पुरुष से महापुरुष बन जाता है। ये है योग की महिमा। तो खाली रोगियों के लिए योग नहीं है। रोगी तो निरोगी बन ही जाएंगे, बाकी सब उपयोगी बन जाएंगे। मानव से महामानव बन जाएंगे, महापुरुष से महापुरुष बन जाएंगे, निम्न चेतना से उच्च चेतना में, डिवाइन कॉन्शियस में आ जाएंगे। ये है योग की महिमा। अब देखो कुछ सामान्य बीमारियां कह रहा हूं। खून की कमी, कैल्शियम की कमी, कैल्शियम की गोलियां खा रहे हैं, आयरन की गोलियां खा रहे हैं, विटामिन की गोलियां खा रहे हैं। किसी को विटामिन की गोली खाने की जरूरत नहीं है। विटामिन D3, विटामिन B12, विटामिन A, B, C, सारे विटामिन कपालभाति करोगे, सारे विटामिन एब्जॉर्ब कहां से होते हैं? इंटेस्टाइन से। आपकी इंटेस्टाइन यदि हेल्दी है तो आपको कोई भी विटामिन की गोली खाने की जरूरत नहीं है। दाल रोटी भात जो आप खाते हो उसी से आपको सारे विटामिन मिल जाएंगे। यह है कपालभाति की। विटामिन की कमी हो रही है, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, कैल्शियम आयरन की कमी हो रही है, इम्यून सिस्टम वीक हो गया है। एक आजकल बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है मॉडर्न मेडिकल साइंस में, एलर्जी। खाने पीने की चीजों से एलर्जी, वीट से एलर्जी, कॉर्न से एलर्जी, गेहूं से एलर्जी, चावल से एलर्जी, चने से एलर्जी, फिर ऐसे अलग अलग फल से एलर्जी, दूध से एलर्जी, घी से, मक्खन से एलर्जी, अलग अलग चीजों से एलर्जी हो जाती है। फिर अलग अलग प्रदूषण, धूल धुआं मिट्टी से, ठंड से एलर्जी। बताओ क्या करेंगे? डॉक्टर कहता है जिस चीज से एलर्जी उससे बचो। अब किसी किसी को तो हवा मिट्टी पानी से भी एलर्जी है, कहां से बचेगा? फिर जिएगा कैसे? कपालभाति करो, एनर्जी आ जाएगी और एलर्जी भाग जाएगी। ये है इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। अब देखो कोई जवान है, अब जवान आदमी ने धीरे धीरे करने में किसी भी काम को विश्वास ही नहीं रखता। फास्ट कर ले, देखते हैं कितनी जवानी, 5 मिनट में पस्त हो जाएगा। 5 मिनट तो बहुत समय बता दिया मैंने। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कमर में दर्द, कमजोरी, बीमारों के लिए तो फास्ट है नहीं। लेकिन कोई बहुत स्वस्थ है, बलवान है, कहता जी धीरे धीरे करने से मजा नहीं आता, तेज कर ले। ऐसा ध्यान लगेगा मन इधर उधर जाएगा ही नहीं। मन बड़ा चंचल है ना। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये भायुरिव सुदुष्करम असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण तुरीयते। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। ये मन के ऊपर भी कंट्रोल आ जाता है कपालभाति। अब ये तो मैंने सामान्य लाभ बताए, विशेष लाभ और बताता हूं।
सामान्य लाभ, गैस बनना, एसिडिटी बनना, ये सामान्य लाभ है। गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, कोलाइटिस। कल भाई हमारे बोल रहे थे बाबा जी कोलाइटिस की प्रॉब्लम थी, क्रोनिक कोलाइटिस, ये सब ठीक हो जाता है, सामान्य बात है। बहुत बड़ी बीमारी होती है हेपेटाइटिस, पूरी दुनिया में हेपेटाइटिस के लिए कोई इलाज नहीं। आधा से एक घंटा हमने कपालभाति कराया, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, तीनों हमने क्योर किया। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं लीवर के, मैं समझता हूं कि शायद सबसे बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर सलीम। मेरे से कहने लगे बाबा जी 1 करोड़ से लेकर के 2 करोड़ रुपए लग जाता हमको हेपेटाइटिस सी ठीक करने के लिए। बी का तो हमारे पास में इलाज ही नहीं है। 1 से 2 करोड़ रुपए आपको हेपेटाइटिस, वो भी एक तरह का हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस बी के लिए तो दवाई नहीं है, अभी खाली वैक्सीन से आप कंट्रोल कर सकते हो। प्राणायाम करके हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी हमने ठीक किया, और उन सारे रोगियों की रिपोर्ट हमारे पास है। दुनिया के इतिहास में पहली बार कपालभाति के द्वारा हुआ है। ये हेपेटाइटिस बहुत बड़ी बीमारी है, लीवर खराश हो जाता है, करोड़ों रुपए खर्च भी हो जाते हैं, कोई बाद में इलाज भी कर ले दोबारा से हो जाता है, क्या करेंगे, बॉडी की टेंडेंसी। ये है कपालभाति, जो आपको लीवर की कोई भी समस्या हो, किडनी की कोई भी समस्या हो, किडनी फेलियर के केस, लीवर फेलियर के केस, ये ठीक किया हमने। चलो अगला, कपालभाति करते करते थक जाओ ना तो अनुलोम विलोम करो, ये भी बहुत जबरदस्त है। कैसे करना, लंबा गहरा सांस भरना और बाहर छोड़ना। देखो ऐसे, बाएं से लिया, दाएं से छोड़ दिया, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ दिया। सीधे बैठ के करना, शांतिपूर्वक करना। यह हाइपरटेंशन क्योर करने वाला है, यह हार्ट के ब्लॉकेज खोलने वाला। कपालभाति अनुलोम विलोम दोनों करने से हार्ट के ब्लॉकेज खुल जाते हैं। लौकी का जूस पिला देते हैं, हृदयामृत अर्जुन की छाल पिलाते हैं। अनुलोम विलोम करो, आंखों की रोशनी इससे अच्छी हो जाती है। अब देखो अनुलोम विलोम करते हो, आंखों की बीमारी है कैटरेक्ट, कपालभाति अनुलोम विलोम करने से कैटरेक्ट अपने आप डिजोल्व हो जाता है। ग्लूकोमा, आंखों का प्रेशर अपने आप कम हो जाता है, ग्लूकोमा क्योर हो जाता है। दृष्टि आई ड्रॉप डाल लेना, प्राणायाम करना। अगला, आंखों की एक और बीमारी होती है विजन लॉस, धीरे धीरे विजन कम होता जाता है, आंखों का चश्मा बढ़ता जाता है। न कैटरेक्ट है न ग्लूकोमा है, विजन लॉस की प्रॉब्लम। एक और बीमारी है रतौंधी की बीमारी। फिर एक और बीमारी है डबल विजन की बीमारी, आंखों में आंसू सूख जाते हैं, फिर आर्टिफिशियल आंसू डालने पड़ते हैं। अनुलोम विलोम से आंखों की सारी समस्याएं ठीक हो जाती है, कानों की समस्याएं ठीक हो जाती है, न्यूरो प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। एक दर्द चलता है कान से लेकर के दांत तक, ऐसे इधर, इसको बोलते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया, वो इससे ठीक हो जाता है। हाँ, आधा घंटा कपालभाति अनुलोम विलोम कराया, किसी किसी को तो 10-10, 20-20 साल से बीमारी थी, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी अच्छा हो जाता है। ओहो, पैरालिसिस ठीक हो जाता है। आपने देखा होगा कई शिविरों में बाबा जी पैरालिसिस था, प्राणायाम किया, चारपाई पर पड़े हुए थे। शुरुआती दौर में यदि पैरालिसिस हुआ है, आप अनुलोम विलोम करना शुरू कर दिए, 1 सप्ताह में मैक्सिमम टाइम है 15 दिन में पैरालिसिस का पेशेंट एकदम भला चंगा दौड़ने लग जाता है। यह है लाभ अनुलोम विलोम का, पैरालिसिस 100% क्योर हो जाता है इससे, इतना जबरदस्त है। करो करो, रुको मत, लगातार करो। कुछ तो मेरी तरफ ही देख रहे हैं, बाबा आप ही कर लो हमारा ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला, खुद करना पड़ेगा। हाँ? करो करो करो, पैरालिसिस ठीक हो जाए। एक और बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है, माने आदमी पागल जैसा हो जाता है, उसको बोलते हैं सीजोफ्रेनिया। प्राणायाम से सीजोफ्रेनिया ठीक हो जाता है। पार्किंसन, ये ठीक हो जाता है प्राणायाम से। कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, 3 प्राणायाम करने से पार्किंसन अच्छा हो जाता है। ये कंपास बहुत खतरनाक बीमारी है, और किसी को हेरिडिटी से ब्रेन डिमेंशिया होने की संभावना है, उसमें दिमाग सिकुड़ जाता है, प्राणायाम से वो भी ठीक हो जाता है। अब एक और बहुत बड़ा लाभ बता रहा हूं,
डीजनरेट हुए बॉडी के सेल रीजनरेट हो जाते हैं। ये है बड़ा लाभ। अनुलोम विलोम करो। ब्रेन के सेल डीजनरेट हो जाते हैं तो डिमेंशिया और भयंकर बीमारी होती है। ब्रेन के सेल डीजनरेट हो रहे हैं, आईज के सेल डीजनरेट हो रहे हैं, हार्ट के सेल डीजनरेट हो रहे हैं तो उससे इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है। फेफड़ों के सेल डीजनरेट होते हैं तो उससे, अभी मैं बोल रहा था ना, लंग फाइब्रोसिस बीमारी। लीवर के सेल, किडनी के सेल, आंतों के सेल, हड्डियों के सेल, स्किन के सेल डीजनरेट होते हैं तो फिर उसमें पहले सामान्य चमड़ी की बीमारी, फिर उसके अंदर जो है ऐसी चमड़ी ना पत्थर जैसी हार्ड हो जाती है। डीजनरेट हुए बॉडी के सभी सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं। ये है एक्स्ट्रा स्टेम सेल्स बॉडी में जनरेट हो जाते हैं जो डीजनरेट हुए सेल्स को डीजनरेट करते हैं। ये मैकेनिज्म है इसका, बड़ा जबरदस्त है। अनुलोम विलोम करो, 5 मिनट लगातार करना है एक बार में। ये बहुत जबरदस्त है, ये तो सबको करना है। कीजिए कीजिए। ओम ओम का जाप करो अंदर अंदर, ओम ओम का ध्यान करने से। देखो, एक है हमारी तन की शक्ति, एक हमारे मन की शक्ति, एक हमारे आत्मा की शक्ति, इससे भी आगे एक और है परमात्मा की शक्ति, एक यूनिवर्सल पावर है। देखो, कोई अपने आप को आस्तिक कहता हो या नास्तिक कहता हो, सब एक बात को मानते हैं कि कुछ यूनिवर्सल लॉज है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। एक यूनिवर्सल पावर है, उसके साथ आपकी कनेक्टिविटी होती है योग करने से, प्राणायाम करने से, ध्यान करने से। माने हर एक श्वास के साथ ओम ओम का ध्यान करो। ओम है परम पिता का नाम, भजले प्यारे ओम करम। ओम ओम के ध्यान के साथ करो, थोड़ी देर लगातार करने की आदत डालो। इसलिए मैं कर रहा हूं, कपालभाति तो लोग कर लेते हैं, अनुलोम विलोम पूरा नहीं करते। चलो करो, थोड़ा कीजिए, सब करेंगे, सब करेंगे, कोई बैठेगा नहीं। थक गए हो तो दोबारा करना शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे करना शुरू कर दीजिए। हाथ ज्यादा ऊंचा मत रखिए, हाथ ऐसा रखिए, धीरे धीरे कीजिए। लगातार करने से ही पूरा फायदा होगा। ओम है परम पिता का नाम, भज ले प्यारे ओम का नाम। ओम है परम पिता का नाम, भज ले प्यारे ओम का नाम। ओम है परम पिता का नाम, भज ले प्यारे ओम का नाम। ओम है वेदों का वरदान, ओम का नाद है ब्रह्म समान। ओम है वेदों का वरदान, ओम का नाद है ब्रह्म समान। ओम है जीवन, ओम है प्राण, ओम है जीवन, ओम है प्राण। भज ले प्यारे ओम का नाम। ओम है परम पिता का नाम, भज ले प्यारे ओम का नाम।
और 2 मिनट रोज ताली बजा लेना। यहाँ से आंखों का पॉइंट है, यहाँ फेफड़े का, यहाँ हार्ट का, उसके नीचे शुगर का, यहाँ हथेली के बीच में किडनी का, यहाँ थायराइड का, यहाँ स्ट्रेस का। तालियां हाथ उठा करके झोंकते आइए, आप दिखाइए। ओम कहो या कहो ओंकार, ओम की महिमा अपरंपार। ओम कहो या कहो ओंकार, ओम की महिमा अपरंपार। ओम ही है हर सुख का धाम, ओम ही है हर सुख का धाम। भज ले प्यारे ओम का नाम, ओम है परम पिता का नाम। भज ले प्यारे ओम का नाम। सच्चिदानंद भगवान की जय, पशुपतिनाथ की जय, नेपाला माँ को जय। देखो, ये आपको कपालभाति अनुलोम विलोम कराया।